ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ताकि उसे भी ऐसा लगे कि उसकी जिद ने उसे कितना अकेला कर दिया। जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ना मैं तुम सबसे मिलूंगा और ना ही जीजाबाई को किसी से मिलने दूंगा। नहीं बाबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जो चीज आपने की ही नहीं उसके लिए आपको सजा नहीं मिल सकती, और झूठ कभी जीत नहीं सकता। देखिए, मैं पहले आपसे कह रहा था कि आप जीजाबाई जी की बात मान लो, और अब भी मैं यही कह रहा हूं बाबा कि आपको जीजाबाई जी की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन वो झूठे इल्जाम के डर में नहीं। एक बात याद रखिए, इस लड़ाई में हम सब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। जेल जाने की नौबत आई तो हम सब आपके साथ जेल भी जाएंगे, लेकिन आज नहीं तो कल ये केस हम ही जीतेंगे। हाँ बाबा, ये सही कह रहे हैं, और आप चिंता मत कीजिए, हम सब आपके साथ हैं। हाँ बाबा, जेल जाना पड़ा तो सब जाएंगे। आपसे तो यहाँ चाल में भी दूर नहीं रहा जाता। ऐसा लगता है जैसे आपके बिना हमारा परिवार कितना अकेला है, और हम आपको अकेले जेल जाने देंगे? नहीं बाबा, सब चलेंगे। हाँ बाबा, आपको मेरे इस घर में रहने से दिक्कत है ना, पर जेल में तो सब एक साथ रह ही सकते हैं। हाँ भैया, चलेंगे, सब साथ में जेल चलेंगे। लेकिन करुणा, रमा और लक्ष्मी, एकदम बढ़िया खाना बनाओ। ये वकील साहब, ये इस औरत की खासियत है, हमेशा समय की पाबंद। अब देखिए ना, कोर्ट जाने में, परिवार वालों को सजा दिलाने में देर न हो, इसके लिए कैसे दौड़ के गई। वाह! नरोत्तम, ऐसे भी उस बेचारी के साथ बहुत गलत हुआ है। ठीक है, जो भाग कर गई है वो, और वो हमसे पहले पहुंच जाएगी अदालत में, तो हम भी चलते अदालत। चलो। सुनिए, अदालत जाने का अब कोई मतलब नहीं है। चाल चलो। सब लोग आ गए, हम सब साथ में चलेंगे। चलिए। राम जी, हम भी आपके साथ चलते हैं। वहाँ अदालत में हम भी सब सच कहेंगे। कोई फायदा नहीं है, हम सब ने जीजाबाई के पक्ष में पहले ही गवाही दे दी। अब अगर भीमराव और राम जी के पक्ष में कोई भी गवाही देगा तो उससे कैसे निपटेंगे? वकील साहब ने पहले ही तैयारी कर ली है। कोई बात नहीं, हम सब के साथ जो होगा हमें मंजूर है। और वैसे भी
ये केस, ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है, और जब तक सत्य जीत नहीं जाता तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। चलिए। नहीं लड़नी मुझे ये लड़ाई आगे। नहीं लड़नी मुझे लड़ाई। मुझे बच्चा गोद, इसके लिए मैं जिद करती रहूंगी, लड़ती रहूंगी, लेकिन ये सब तब करूंगी ना जब मैं आपके साथ रहूंगी। जीजा भाई, गवार औरत। जीजा भाई, ऐसे में तुम केस हार जाओगी। हाँ? और एक बार अगर तुम हार गई तो ये तुम्हारा परिवार, तुम्हारा पति तुम्हें कभी जीतने नहीं देगा। और तुम्हारी हार का मतलब पता है ना तुम्हें? तुम्हारी हार का मतलब है इस भीमराव की फिर से जीत। मैं इस औरत को इस घर के अंदर नहीं जाने दे सकती। मीरा, मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकता हूं। इस घर के हर सदस्य के लिए तुम्हारे दिल में बहुत प्यार है। हम में से किसी को भी थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो तुम्हें दुख होता है, और इस घर को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए तो तुम्हें गुस्सा आ जाता है। हाँ, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन अभी इस गुस्से को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। गुस्सा तब आता है जब कोई चीज हो जाती है, लेकिन अब मुझे चिंता और डर इस बात का है कि अब ये औरत आगे कौन सी चीजें करने वाली है। मेरा आप रुक जाइए, मुझे बात करने दीजिए। क्या बात करेगी तू? हाँ, ये बच्चे के मुद्दे पर तूने जो तमाशा किया है ना, वो तेरी हर गलती पर सबसे भारी है। मैं तुझे इसकी सजा जरूर दूंगी। आपको सजा देनी है ना, दीजिए। यहाँ आइए, आइए। कुछ समझ आया? ना ही मुझे कुछ समझना है और ना ही मैं कुछ सुनूंगी। मेरे होते हुए तू इस घर के अंदर नहीं जाएगी। सीधे सीधे जवाब दीजिए, समझ में आया या नहीं? और अगर नहीं आया तो अब मेरी बात सुनिए। ये क्या कर रही है आप? धीरज रखो, सबको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। इस घर की बहू मैं हूँ और बेटी आप है।
सिर्फ 3 दिन बचे, फिर ये शर्त का समय खत्म हो जाए। सोचा था अगर ये कोर्ट कचहरी का चक्कर और 3 दिन चलता तो मेरा काम आसानी से हो जाता। अब तो ये केस ही खत्म हो गया। पता नहीं अब ये 3 दिनों में भीम क्या क्या करेगा। मुझे फिर एक बार भीम से हारना नहीं है। लेकिन तू हारेगा। काट के उल्लू, तू हर बार हारेगा। तू, तेरा वो बीमार भाई आनंद, कई बार भीमराव की बातों से असहमत होते हैं, फिर भी उसी का साथ देते हो तुम लोग। साला 2 नाव की सवारी व्यक्ति को डुबा देती है। आधा विरोधी, आधा समर्थक बनकर तू और कुछ नहीं, स्वयं को हंसी का पात्र बनवा रहा है। या तो पूरा समर्थक बन, या तो बन पूरा विरोधी, तभी कोई परिणाम निकलेगा, समझा? अच्छा, तो फिर क्या नतीजा निकाला आपने? आप तो हमेशा से उसके पूरे विरोधी रहे हैं ना? क्या कर लिया आपने फिर? क्यों नहीं जीत पाए कभी? परिणाम निकालेंगे। सही कहा, एकदम सही कहा कि मैं हारा, बार बार हारा, लेकिन अपनी गलती से नहीं। हर बार हारा तुम जैसे विश्वासघातियों की गलती से। मूर्ख। तेरी वो आई, जीजाबाई आई थी मेरे पास, कह रही थी कि भीम ने मेरे साथ ये किया, वो किया, भीमराव ऐसा वैसा। तो मदद की मैं, और क्या परिणाम निकला? पलट गई, जाकर उस भीमराव से मिल गई। अब मैं यही रहूंगी, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तेरा वो बीमार भाई, उसकी पत्नी लक्ष्मी, उसको भी गिरमिटिया मजदूर बनवाने के लिए बोला था मैंने, उसकी भी मदद की थी मैंने। मुझे भी नहीं जाना। अगर मैं गई और वापस ही नहीं आ पाई तो? मौका आया और वो भी पलट गए। और इन सबसे ऊपर हमारे महामूर्ख बाला, कभी फुदक कर यहाँ, कभी फुदक कर वहाँ। भीम और बाबा के साथ मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनके खिलाफ कोई सिपाही विपाही बनकर आपका साथ दूं। क्या यहाँ क्या बड़ा रहा था तू? हाँ? भीम से नहीं हारना है। सही कहा आप लोगों ने। मेरे पति ने पैसे भेजे, बहुत अच्छे हैं। पर क्या सिर्फ पैसे भेजना ही पति की जिम्मेदारी है? क्योंकि पैसे तो वो सेठ भी देता है जहां रमा काम करती है। पैसे तो अगर कहीं राह में खड़ी होकर भीख मांगूंगी ना, तो राहगीर भी दे ही देंगे। पर वो सेठ, वो राहगीर पति तो नहीं बन जाते ना। पैसों का क्या है? पैसे तो रमा और लक्ष्मी भी कमाती है। पैसे तो पति पत्नी में से कोई भी कमा सकता है। इसलिए सिर्फ पैसे दे देना ही इस रिश्ते की पूरी परिभाषा नहीं हो सकती। कम से कम मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। चक्कू काका, पैसे तो आप भी फुलिया काकी को देते ही होंगे ना। फिर क्या कभी आपने सोचा है कि आपने इन्हें ये जो चोट दी है, उससे उन्हें कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है? नहीं सोच सकते आप। और ठीक उसी तरह मेरे पति भी नहीं सोच पाते,
की इन सब हरकतों से मुझे कितना दुख होता है, कितनी पीड़ा होती है मुझे। दीदी शांत हो जाइए, रोइए मत, संभालिए अपने आप को। आप सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आपका ही बेटा है ना बाला, देखो कैसे अपने पत्नी को रोते हुए छोड़कर चला गया। कहा 3 दिन का काम मिला है, 3 दिन के बाद वापस आएगा। जीजाबाई, भैया ने आज तक तुझे छोड़ा नहीं है। अगर छोड़ा होता तो आज तक तुम दोनों अलग अलग रह रहे होते। भैया आज तक किसी को भी इस तरह छोड़कर नहीं गए हैं। अगर औलाद बड़े होकर कुछ करे तो उसकी जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं होती है, समझी? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन भीम ने जो बाला के साथ शर्त लगाई थी उसका क्या होगा? अब बाला भी यहाँ नहीं है, और अगर मान लो कि भीम ये शर्त हार जाता है तो क्या बाला की पत्नी ऐसे ही जीवन भर बाला से मार खाती, रोती, बिलखती, घुट घुट कर जिएगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वापस आ गई हूँ, आप सबको जेल जाने से बचा लिया है, तो आप क्यों इतना गुस्सा है? जीजाबाई, तूने कोई ऐसा नहीं किया है हम पर। हम सब पर झूठा इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म भी नहीं आई? उस दिन जब भैया बीमार थे तो उन्हें देखने आई और आकर तो क्या कहती है कि अब मैं तुम सबको कोर्ट में देखूंगी। ऐसे कैसे कर सकती है तू? ऐसे कैसे हो सकती हूँ मतलब? शादी करके जब इस घर में आई तब आप ही के भैया ने बोला था कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, तब मैंने कुछ नहीं बोला, और आज मैंने अपने खुशी के लिए कुछ मांग लिया तो मैं बुरी हो गई। वाह दीदी, आप लोगों ने कभी मुझे इस परिवार का हिस्सा समझा ही नहीं, और अगर समझा होता ना तो आज ये नौबत कभी नहीं आती। जीजाबाई बस, अब तुम दोनों बस भी करो। लो, खा लो। पहले ये तय कीजिए, इस घर में या तो दीदी रहेगी या मैं, तभी मैं इस घर का खाना खाऊंगी। हाँ भैया, तय करो, या तो ये रहेगी या तो मैं। नाटक मत करो, चुपचाप खा लो और अंदर चलो। इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही जाएगा। एक रात में ठंड से मर नहीं जाऊंगी। आपको भीम ने कंबल दिया है ना, तोड़िए। आपके भैया ने खाना दिया है तो खाइए और सो जाइए। मुझे ना तो खाना है और ना ही कंबल ओढ़ना है। जीजाबाई,
भैया ने खाना हम दोनों को दिया था जीजाबाई। अगर तू खाए बिना नहीं मरेगी तो मैं भी नहीं मरूंगी। मुझे भी नहीं खाना है। यही डर है जो रिश्तों की उलझनों को सुलझाता है। देख रही हो ना, ये जो जीजाबाई जी और बुआ यहाँ बैठी है, ये दोनों कई सालों से एक दूसरे के साथ रह रही है। इन दोनों का एक रिश्ता है। इन्हें भी डर होगा एक दूसरे को खोने का, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इंतजार करो। रमा, भीम, बाबा खाने के लिए बुला रहे हैं। लेकिन भाभी, बुआ और जीजाबाई जी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। आप ऐसा कीजिए, आप बाबा को खाना खिला दीजिए और उनसे कहिए कि जब तक ये दोनों खाना नहीं खाती तब तक भीम और रमा भी खाना नहीं खाएंगे। हम इंतजार करेंगे और जब ये दोनों घर के अंदर आ जाएंगी तभी हम खाना खाएंगे। मैं जानता था कि बुआ यही करेंगी। शांत रहो ना, चलो। अरे रुक, पता तो करने दे। का अच्छा नहीं होगा, बोलो। अरे बोलो, का अच्छा नहीं होगा। हाँ बताओ, बताओ क्या अच्छा नहीं होगा। और ये तुम पर किसका रंग चढ़ा है? हा? ये भीम का या रमा का? अरे बताओ। अरे चुप! लाज शर्म है या नहीं? पति घर से गायब है और तुम यहाँ खड़ी होकर भाषण दे रही हो और जोर जोर से हंस रही हो। क्या यही भीम और रमा ने सिखाया है कि जब जवाब ना मिले तो जोर जोर से हंसने लगो?
नहीं, बस आप लोगों को ये बता रही थी कि आप लोगों से ज्यादा तेज मैं हंस सकती। अगर मैं भी चाहूँ तो रोज सुबह सुबह आप सबके घर के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंसकर आप लोगों का मजाक उड़ाऊं। क्योंकि नौटंकी मेरे घर में नहीं होती, बल्कि नौटंकी आप लोग करते हैं। पर हम सब एक चौल में एक साथ रहते हैं, हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। मगर आप लोग ये कहाँ समझेंगे कि अगर सुबह सुबह किसी से मिले तो उसका हाल चाल पूछे, लोगों का दुख दर्द बांटे। अगर कोई खुश हो तो उसे देखकर हंस ले, कोई दुखी हो तो उसके दुख में दुखी हो जाए, न कि हंस हंस कर लोगों की बेबसी का मजाक उड़ाए। ये सीखा है मैंने भीम और रमा से। हितेश, जोखू, जनार्दन, तुम तीनों तो बिल्कुल भी चिंता मत करो। भीमराव है करुणा के साथ, देख लेना करुणा ही जीतेगी। और हारेगा बाला ही। चलो मनोहर भाऊ, सौदा लाने चलना। चलो नंदू। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।